मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों को सता रहा है हार का डर। सिर्राथू की जनता को डराया और धमकाया जा रहा है। उनको लाठी डंडों और घूसे लातों से पीटा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका। ये कहते उनकी जबान कभी नहीं थकती। ये कहना भी उनका ही है, लेकिन उनके कार्यकाल में कितनी गुंडागर्दी देखने को मिली है ये तो प्रधानी और जिला पंचायती के चुनाव में ही देखने को मिल गई थी। कहीं रात के अंधेरे में बेटियों को जला दिया जाता है, तो कहीं रात के अंधेरे में व्यापारी को होटल में मौत की नींद सुला दिया जाता है, तो कहीं धर्म की आड़ में थाने के अंदर 2 फीट की टंकी की ऊंचाई से कोई बेटा खुदकुशी करने का ढोंग फैला दिया जाता है, या फिर किसानों के ऊपर मोटर गाड़ियों को दौड़ा दिया जाता है। ये सब गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। ये सब मुख्यमंत्री के 5 साल के कार्यकाल में होती रही घटनाएं, लेकिन अब कुर्सी नहीं है, फिर भी लोगों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अत्याचार जारी है। ये तानाशाही कब तक चलेगी? क्या बीजेपी विधायक और मंत्री अपने आप को किंग जॉन समझ रहे हैं, या फिर बीजेपी अपना शासन किंग जॉन की तरह चलाना चाहती है? उनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो क्या उस आवाज को दबा दिया जाएगा? आचार संहिता लगने के बावजूद भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे ने सिर्राथू की जमीन पर सपा के कार्यकर्ताओं को किया लहूलुहान। पहले तो सिर्राथू के लोगों पर अत्याचार और अत्याचार की अगर आवाज उठा रहे लोग तो उनके आवाज को दबाने के लिए दी जा रही है धमकी। धमकी देने वाला कोई और नहीं, केशव प्रसाद मौर्य के बेटे खुलेआम लोगों के सामने पीड़ित को धमकाते हुए कहा कि हम तुमको देख लेंगे। अब ये देखने का मतलब क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। सपा के कार्यकर्ता दुकान पर खड़े होकर चाय नाश्ता कर रहे थे। बीजेपी की रैली निकली और रैली में निकल रही थी और उनके कार्यकर्ताओं ने देखा कि सपा के प्रत्याशी खड़े हुए हैं तो उन पर सीधे टूट पड़े। वहां पर बवाल होता देख स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की और बचाने वाले का भी हाथ तोड़ दिया गया। वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है ये सुनाते हैं उनकी जुबानी। आप देख रहे हैं पीएम न्यूज गौरव यादव के साथ। नहीं अभी हुआ एक लड़का था वो भी ये लोग अचानक से बाइक और सबको मारना शुरू कर देता है। नीरज मोदनवाल नारा करने वाला है, पता मैं मौजूद तो मेरे साथ घटना हुई है। नीरज मोदनवाल और उसके साथ कई लोग थे, उन्होंने हमको मारा है। उसके बाद वो लोग सबको दौड़ाया है। वो अपने आज से मारना शुरू कर दिए। भाजपा के लोग थे, भाजपा के निकल रहे थे। उसके बाद वो कह रहे थे चलो सबको देख लूंगा। हम लोगों को जितने लोग वहाँ थे, उसके बाद सब लोग आए थे। समाजवादी पार्टी का इकट्ठा हो गए। उसके बाद कई पुलिस आई थी, पुलिस न्याय नहीं करवा रही थी, बल्कि सेटलमेंट करवाने की बात कर रही थी। पुलिस वाले कहते हैं हमको धमका रहे थे, तुम्हारा चालान कर देंगे। जानते हैं कि चुनाव का माहौल है और ऐसे में हम
दूसरे चेतकांडा रोड की तरफ अपने कार्यक्रम कर रहे थे और तभी हमें सूचना मिली कि हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे समर्थक जो प्रचार पे निकले हैं, उसमें से कुछ लोग यहाँ पर दुकान पे खड़े होकर के समोसा खा रहे थे। और ऐसे में यहाँ पर केशव जी के बेटे योगेश मौर्य जी, उनके सहयोगी उतरे नीरज मदनवाल जी और ब्रजेश मौर्य अपने तमाम समर्थकों के साथ आए हैं और उन्होंने हमारे लोगों के सर पे टोपी देखी और झंडा देखा और बिना कुछ बात किए उन्होंने चैला फेंक के मारा है, जिससे यहाँ पर जो रिटायर्ड फौजी हैं जो कि बगल में खड़े होकर के समोसा खा रहे थे, उनके हाथ पे चोट लगी है, उनका हाथ टूट गया है और पैरों में चोट आई है। लगभग कितने लोग थे? उनकी तरफ से मेरा अंदाजा है लगभग 100 के करीब लोग थे। क्या इसकी शुरुआत योगेश मौर्य ने की? देखिए, इसकी शुरुआत तो वहाँ पर जो व्यक्ति थे नीरज मोदनवाल, उन्होंने की थी और उसके बाद वहाँ पर योगेश मौर्य खड़े होकर के गाली दे रहे थे और ये धमकी दी है कि जान सलामत नहीं रहेगी और 10 मार्च के बाद देख लेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक खिसियाहट है जो कहीं ना कहीं पनप रही है उस खेमे में और उसका ये रिएक्शन है जो हमारे कार्यकर्ताओं को देखते ही उन पे झपट रहे हैं खिसियानी बिल्ली की तरह। शिकायत करेंगे? देखिए, मैं अभी फिलहाल तहरीर देने जा रही हूँ यहाँ पर थाना अध्यक्ष को और उसके बाद निसंदेह इस प्रकरण की शिकायत हम चुनाव आयोग को करेंगे। हम चुनाव में उतरे हैं और तमाम जो आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, हम चाहते हैं कि उसका पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। क्या लगता है 27 फरवरी को निष्पक्ष मतदान हो पाएगा ऐसी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं और उकसाने का काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं पटेल समाज की बेटी हूँ और अगर मेरे समाज के ऊपर निराधार कारणों की वजह से अगर इस प्रकार का आतंक का साया फैलाया जाएगा तो मैं केशव जी को, उनके बेटे को, उनके भतीजे को, उनके साले को, सभी को चेतावनी दे रही हूँ कि अपनी मर्यादा में रहें और गुंडाई छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि 10 मार्च के बाद मुझे उनको देखना मिल जाए, वो भी मुझे देख लेंगे और मैं भी उनको देख लूंगी। क्षेत्र में आप घूम रही हैं तो कैसा क्या जन समर्थन मिल रहा है?